हेलो स्टूडेंट्स, कर्व फिटिंग के आज इस लेक्चर में हम एक नए टाइप का कर्व फिट करने की मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। कर्व है एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल स्ट्रेट लाइन आपने फिट करने के लिए जो मेथड था प्रैक्टिस भी कर चुके आप। एक्सपोनेंशियल कर्व वो होते हैं जहां वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पावर में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू a इन e की पावर bx। तो यहाँ पर फिर a और bx b पावर में है, x भी पावर में है और a टाइम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको आप स्ट्रेट लाइन वाली फॉर्मेट में लाने के लिए दोनों तरफ log ले लेंगे बस। तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू log a प्लस bx log ई बेस तो होगा ई और ई ये आपका 1 हो जाएगा, बिकॉज log ई बेस ई इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसमें आप देख सकते हो, तो ये बन जाएगा log y इक्वल्स टू log a प्लस bx। तो इसमें आप कंपेरिजन कर लें, b क्या है तो लेट कर लें, ये लो अगर हम इसको लेट कर लें, लेट log y इक्वल्स टू कैपिटल Y और log a इक्वल्स टू कैपिटल A। इसको आप रहने दो। तो ये हो जाएगा आपको कैपिटल Y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। एक्स को कैपिटल एक्स रखो या ना रखो, ये ऐसे ही रहने दो। तो ये आप देख सकते हो, ये विच इज सेम एज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बस लास्ट में आपको क्या करना है, कैपिटल ए और कैपिटल वाई को एंटीलॉग के थ्रू इन रिलेशन से स्मॉल वाई और स्मॉल ए में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बाकी प्रोसीजर आप सेम होगा जो पहले क्वेश्चन में होता था। ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, उससे आपको समझ आएगा। डिटरमाइन द कांस्टेंट ए एंड बी बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो ये है टेबल। करना क्या है, स्क्वायर y इक्वल्स टू a e टू द पावर bx जो हम डिस्कस किया है, और बाय द फॉलोइंग डेटा आप देख लें पहले, x y 2 4 6 8 10 x और y डेटा हैं, ये है 2 4 6 8 10 4.077 4.077 और 11.084 11.084 और 6 पर है आपकी 30.128। ये वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ 30.128। ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी 81.897 81.897 और 10 के लिए आप यहाँ रख दें 222.62 222.62। ये आपको करना है। तो सॉल्यूशन के लेट कर दें आप, वही सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल्स टू है a e टू द पावर bx। तो आप log ले लें, टेकिंग log we have log y इक्वल्स टू
log, ये सब ई बेस पे होना है, log a प्लस बी एक्स, जैसे पहले पेज पे किया है, इसको लेट कर लें आप y इज इक्वस टू ए प्लस बी एक्स। जहाँ जहाँ लोग है वहाँ रिप्लेस करना है, बाकी नहीं। वेयर, मैं लिख देता हूँ, वेयर log स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल वाई और log स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल ए। तो इसकी जो नॉर्मल इक्वेशन होंगी, नॉर्मल इक्वेशन क्या होंगी, इसकी नॉर्मल इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन की होंगी वही इसकी होंगी ऑफ 1, ये 1 डाल देता हूँ। तो ये हो जाएगी आपकी समेशन y इज इक्वल्स टू समेशन ए मीन्स 1 2 3 4 5 हैं आपके, 5a हो जाएगा और प्लस के डी समेशन एक्स, दूसरी डी के कोरोस्पोंडिंग एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, समेशन एक्स वाई, स्मॉल एक्स है, ध्यान दीजिए कैपिटल एक्स नहीं, इज इक्वल्स टू ए समेशन स्मॉल एक्स प्लस के बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये इसलिए लिखना पड़ रहा है ताकि आपको टेबल जो बनानी है उसमें जो रिक्वायरमेंट बनेगी वो कॉलम बना लें आप। तो आप देख सकते हो टेबल यहाँ बना लूंगा मैं, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा गिवन x और ये y, और y का हमें बदलना है, कैपिटल Y भी बदलना है। कैपिटल Y कैसे आएगा, ये आएगा log ले करके स्मॉल y का, और बाकी तो हम a की वैल्यू निकालेंगे और बाकी फिर कॉलम बचेंगे आपके, कैपिटल Y हो गया, एक कॉलम एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल Y का बनेगा और स्मॉल एक्स स्क्वायर का बनेगा जी, ये कॉलम बनेंगे। तो ये 2 4 6 8 10, ये फिर 4.077 11.084 30.128 81.897 और 22.62। कैपिटल वाइज का लॉग लेकर कॉलम जो बनेगा 1.4054 1.4054 2.4055 लॉग ले लेना का, और 30 के कोरस्पोंडिंग 3.4055 3.4055 और 81 के क्रॉस 4.4055 4.4055 और लास्ट 5.4055 4055 एक्स वाई की मल्टीप्लाई करके ये लिख लें आप, इस कॉलम की इसकी मल्टीप्लाई एक्स वाई, तो ये 2.8108 2.8108 यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6220 6,220 20.430 35.2440 54.0550।
एक्स स्क्वायर आप देख सकते हैं, ये आपका एक्स स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 64 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। इनका जब आप समेशन करोगे तो हमें केवल समेशन एक्स की जो रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर समेशन एक्स ये हो जाएगा आपका 6, 12, 30, और इसका जो समेशन होगा, समेशन इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी समेशन कैपिटल वाई की, ये बन जाएगा आपका 17.0274, 17.0274, और ये यहाँ का एक्स वाई का समेशन, यहाँ लिखता हूँ समेशन एक्स वाई, ये आना चाहिए 122.1648, और यहाँ पर ये आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर, और ये ऐड करोगे तो ये आएगा 220, इसको 220 ये आएगा। ये वैल्यू जैसे ही आप यहाँ रखेंगे तो एक नए पेज पर इसकी इक्वेशन बनेगी समेशन वाई, तो इक्वेशन बन जाएंगी आपकी। समेशन वाई है पुट वैल्यू फ्रॉम टेबल, वैल्यू फ्रॉम टेबल TABLE, T फ्रॉम टेबल इन नॉर्मल इक्वेशन। तो जो आपका नॉर्मल इक्वेशन, तो आपका इक्वेशन बनेगी 17.0274 प्लस 5A प्लस 30B और 122.1648 equals to 30A plus 220B। सॉल्विंग दीज इक्वेशन, ये सॉल्व कर लें, बाय सॉल्विंग वी गेट ए इक्वल टू जो आ जाएगा 0.4054 एंड बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.5। ओके, तो अब इनका ए क्या होगा, एंटी लोगों पे, एक स्मॉल है, स्मॉल ए क्या होगा, एंटी लोगों पे, थोड़ा सा ए इक्वल टू होगा एंटी लोगों पे, तो ये एंटी लॉग ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 0.1 नो 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 1.499 यानी कि 1.5499, और इसी तरह से स्मॉल वाई जो होगा, बी की जरूरत नहीं है, स्मॉल वाई हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ कैपिटल वाई। बस की स्मॉल वाई तो स्मॉल वाई है, इसमें जरूरत नहीं है। बी तो आपका देख सकते हैं, ये इसमें देखें आप, हमने लिया था इस कैपिटल वाई को स्मॉल वाई, तो ये तो हमने टेबल में यूज कर लिया कि
हमें तो केवल जो यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी निकालना है, स्मॉल बी। तो स्मॉल बी तो स्मॉल बी ही है, और ओके, यहाँ पर ये कैपिटल लिखा गया, इसको स्मॉल कर दिया, स्मॉल बी और ये भी स्मॉल बी। तो बस ये वैल्यू रख दीजिए। तो रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व y इक्वल्स टू a, स्मॉल ए है आपका 1.499 e टू द पावर b है 0.5 x, या इसको 1.5 b टू द पावर 0.5 x। ये आपका एक्सपोनेंशियल कर्व हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें केवल और केवल ए का लॉग लेना पड़ता है इस क्वेश्चन से, ये ए का लॉग। यहाँ जो वाई वेरिएबल का लॉग लिया है वो तो टेबल में यूज होता है, बाकी इसमें यहाँ वैल्यू अकॉर्डिंगली आ जाती हैं। वैल्यू हमें ए और स्मॉल बी की, कैपिटल ए और स्मॉल बी की फाइंड आउट करनी है, स्मॉल बी ओरिजिनल वाला बी जो है। तो ये इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल कर्व फिट कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्क्वायर लॉग लेते ही आपका स्ट्रेट लाइन वाला कर्व बन जाता है, और अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व कर लेंगे। बाद में बस ए को, कैपिटल ए की वैल्यू जो आएगी सॉल्व होकर के उसका एंटी लॉग लेना है, वैल्यू स्मॉल ए में बदल जाएगी। बी और कैपिटल बी स्मॉल बी सेम है, उसमें कोई चेंज करने वाली रिक्वायरमेंट नहीं बनती। ओके।